हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ग नौवीं का गणित प्रश्नावली 2.3 जो कि NCERT मैथ्स, इसमें कह रहा है दे रखा है आपका px कितना दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि इन सब से भाग देने पर हमको शेषफल ज्ञात करना है और वो बताना है कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका है ये देखिए, भाग का एक और तरीका से बना सकते हैं जो अलजेब्रा का भाग होता है, उस माध्यम से भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बुक में इसी माध्यम से इसी अनुसार यानी कि यही फॉर्मूले पे हम लोगों को आंसर मिल रहा है और इसी टाइप पे क्वेश्चन बनाया भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न रखा है, पहला आपका 1 नंबर में आपका बच्चा क्या x प्लस 1 कितना दे रखा है, x प्लस 1। इसको जब हम शून्य के निकालते हैं तो क्या होगा, x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। अब x इधर है और पक्षांतर करेंगे बराबर दूसरा जाता क्या होगा, माइनस का 1। क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, px क्या दे रखा है आपका, px बराबर दिया है आपको x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ये मेरा क्या है, px है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की जो वैल्यू हमारा निकला है क्या, -1, वहाँ पे उसको रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है, तो हल px यानी कि -1 बराबर क्या है, 1 पर पावर क्या, 3 प्लस का 3 -1 पर पावर 2 प्लस का 3 गुना -1 प्लस का 1। ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ माइनस सम में क्यूब होते नहीं, 2 होता, 4 होता, 6 होता, तब ये जाके प्लस हो जाता। लेकिन क्या है, ये विषम संख्या है, इसका पावर है, यानी किया। तो इसको जो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 गुना 1 यानी कि करेंगे 1 गुना का 1 माइनस का, फिर गुना का माइनस का 1, तो माइनस माइनस के यहाँ प्लस होता है, लेकिन फिर यहाँ प्लस और यहाँ फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा। क्या होगा मेरा, माइनस का 1 प्लस का, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1 प्लस 3 गुना 1 यानी कि 3 प्लस, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, -3 और प्लस का 1। तो देखिए -1 और -3 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस 3 और प्लस 1 क्या हो गया बच्चा, +4। तब क्या होगा, 4 - 4 पर जाके आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका 0 मिल गया। तो हम लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल परिमेय अनुसार, शेषफल परिमेय के अनुसार x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा भी देखते हैं और दूसरा भी बनाते हैं आसान शब्दों में। देखिए यहाँ पे पी एक्स कितना देखा, पी एक्स तो सेम ही है, लेकिन सुनिए क्या है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1/2 बराबर क्या करेंगे, शून्य। तो x और पक्षांतर करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का 1/2, यानी कि जहां पे x है वहां पे क्या रखना है हमको, 1/2 रखनी है। ठीक है, हल अब करना क्या है, पी एक्स जगह क्या है 1/2 बराबर कितना है 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, सॉरी 1/2 होगा गुना का। तो यहाँ पे देखिए 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का अगर क्यूब करेंगे यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 का 2 दूना 4, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8, प्लस का 3 है गुना में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 है और गुना में कितना है 1/2 है, प्लस का 1 है। बस हमको अब यहाँ से क्या करना है, गुना करना है, सिर्फ सबको क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा, प्लस 3 और 4 में गुना में नहीं कट रहा है तो ऊपर पर क्या हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, बट्टा का प्लस बट्टा 4, फिर प्लस यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा तो क्या होगा 3 गुना 2 प्लस का 1, कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं, 1/1 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब सबका हम लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, एलसी जो लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा। अब 8 से इसमें भाग देने पे कितना मर्तबा लग रहा है, 1 मर्तबा, तो इसको क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, 1 हो गया, प्लस 4 भागा 8 भागा 4, 4 से अगर हम 8 में भाग देते हैं तो कितना मतलब लगेगा 2 मर्तबा, तो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, यानी कि 4 से लग रहा है तो 4 तिया 12 प्लस का 8, तब जाके कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 8 20 छो 26 1 27, 27/8 क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। अगर इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/8, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। लेकिन लैंग्वेज जो लिखना पड़ता है वो लिख देते हैं। अतः शेषफल परिमेय के अनुसार फल परिमेय के अनुसार x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 को x माइनस 1/2 से भाग देने पर 27/8 फल प्राप्त होता है, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका हम तीसरा देखते हैं। दूसरा तो बन गया है, और प्लीज़ बच्चों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो आप फर्स्ट टाइम मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ x दिया है तो x के बराबर क्या करेंगे शून्य, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी सिर्फ शून्य हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, सिर्फ शून्य रखेंगे। ठीक है, तो हल पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पी एक्स क्या रखेंगे हम, शून्य रखेंगे। अब देखो x बराबर x पावर 3 यानी शून्य पे पावर 3, 3x गुना शून्य पे पावर 2 प्लस 3 गुना शून्य प्लस का 1, तो जीरो का हम कितना भी क्यूब कर ले
ठीक है, स्क्वायर कर ले फिर भी क्या होता है, शून्य होगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 3 गुना शून्य प्लस का शून्य प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, शून्य तो हो ही जाएगा, प्लस 3 में अगर शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा, प्लस का शून्य होगा और प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पे जो हमको आंसर मिल रहा है शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे करके आप लोग लैंग्वेज लिख दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। कहने का मतलब जो परिमेय है उससे भाग देने पर जो हमको है इसमें अगर x बराबर 0 से भाग देने पर हमको जो शेषफल प्राप्त होता है, क्या होता है, शेषफल जो प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त क्या होता है, 1। यही मेरा आंसर है। शेषफल को अंग्रेजी में RX बोलते हैं। RX बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा इसका। देखो बच्चा, जो आपका px है, यहाँ पे px दे रखा है और यहाँ पे जो शून्य का है हमको निकालना कितना है, तो x प्लस का पाई बराबर कितना, शून्य रख के। ठीक है, तो अगर x बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर बराबर की अगर उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस पाई। ठीक है, इससे हमको निकालना है। तो हल करते हैं बच्चों, p x के क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का पाई बराबर माइनस का पाई का क्या करेंगे, क्यूब प्लस 3 गुना माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 गुना माइनस पाई प्लस पाई। पाई नहीं है बच्चों, यहाँ पे 1 है बच्चा, 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ निकाल रहे हैं तो पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस का पाई क्यूब हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पाई क्यूब। लेकिन यहाँ पे माइनस का पाई है, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, और पता क्या, तो माइनस का नहीं प्लस का 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का अब माइनस का, तब माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस का 1। तो जाके जो हमको प्राप्त होगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस का 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः शेषफल परिमेय से x पावर क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 को x माइनस x प्लस पाई से भाग देने पर, क्या बच्चों, भाग देने पर हमें जो यहाँ से मतलब जो सब लिख देंगे, माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे px तो जो है वो सबके सामने सेम ही है। ठीक है, सबका px क्या बच्चों, सेम ही है। अब यहाँ पे इसका शून्य निकालना है तो 5 प्लस 2x बराबर क्या होगा, शून्य। ठीक है, और यहाँ पे 2x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस का 5 इधर है तो उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5, x के गुना में 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर -5/2, ये हो गया आपका x का वैल्यूज। ठीक है, हमको इसी से इसमें भाग देना है या इसमें इसको x का मान पुट करना है, रख करके निकालना है हमको सिर्फ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो हल, पी एक्स क्या रखेंगे, -5/2 बराबर -5/2 का पावर 3 प्लस 3 -5/2 पावर 2 प्लस 3 गुना -5/2 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस सबको क्या करना है, पहले की तरह हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
-5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? -5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो रहा है, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि माइनस का करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 125 होगा। और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो रहा है। प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और गुना में क्या हो जाएगा? 3। तो 25 गुना 3 क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25, लेकिन माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस हो जाएगा। तो 25 गुना 3 कितना हो जाएगा? 75 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस, यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। 5 दिया 15, कितना हो जाएगा? माइनस का 15/2 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको करना क्या है? सिर्फ हमको लॉस को ले लेना है यहाँ तक। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा? 8 होगा। लॉस कितना हो जाएगा? 8 होगा। ये अगर 8 से 8 भागा देंगे कितना मतलब लगेगा? 1 मरतबा। फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस का 125 प्लस 4 दूना 8, 75 दूना 150, यानी 150 प्लस 8 4 दूना 8, अब गुना का 4, 15 चौका 60, सॉरी माइनस का 60 प्लस का 8। सबको जोड़ने के बाद हमें संख्या कितना प्राप्त होता है? तो सबको जोड़ते हैं तो माइनस का 27 बटे कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख दीजिएगा कि जो जी एक्स है, सॉरी आर एक्स है, आर एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस का 27/8। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग लैंग्वेज लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हम इसमें लैंग्वेज छोड़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए इसमें प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है बच्चों, वही देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में? एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का ए। इसको क्या करना है? x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल हमको ज्ञात करना है। बिल्कुल जहां जहां a है वहीं पे हमको वैल्यू पुट करनी है। आइए बच्चों हम लोग इसको देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपका दे रहा है क्या? आपका सब कुछ दे रहा है, ठीक है, और भाग में किसने देना है? इससे भाग देना है। तो सबसे इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस ए बराबर क्या होगा? शून्य। तो x बराबर क्या होगा? a प्लस का। ठीक है, हमको x की जगह क्या रखना है? a रखना है। ठीक है, तो हल करते हैं बच्चों। तो पी एक्स का क्या रखेंगे हम लोग? पी एक्स की जगह हम लोग a देंगे बराबर x पर पावर कितना है? 3, यानी कि a पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस a पर पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए a ऑलरेडी यहाँ पे a है तो यहाँ पे a तो है, ये है। फिर गुना में हम क्या कर देंगे? सॉरी माइनस है बच्चों, ये माइनस है, माइनस a पर पावर क्या कर देंगे? 2 प्लस का 6x प्लस का क्या करें? 6x है। ठीक है, और माइनस क्या लास्ट में आपका? a सही, सॉरी यहाँ माइनस बच्चा, माइनस माइनस क्या है आपका? a। अब यहाँ पे बच्चों निकालते हैं हम लोग a पर पावर 3 मतलब a क्यूब, a पावर 3, a पर पावर 3। उसके बाद देखिए माइनस का क्या है? माइनस का a स्क्वायर है, a पर पावर देने की a स्क्वायर, फिर गुना करेंगे a से क्या हो जाएगा? माइनस का a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या करना है? ओहो, यहाँ पर भी a रखना बच्चा, x का क्या रखना? a रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 6 गुना a, यानी कि 6 गुना का a क्या हो जाएगा? 6a प्लस का a। ठीक, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ये दोनों खत्म हो रहा है, और यहाँ पे देखो मन माइनस था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो जो हम निकालेंगे तो 6a माइनस का a बराबर क्या होगा? 5। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। आप लोग को पता है, आंसर लिख दीजिएगा, लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या देखो बच्चों 3 में क्या कह रहा है? 3 में आपको दिया है कि जांच कीजिए कि इतना एक गुणनखंड है या नहीं। हमको जांच करना है कि गुणनखंड है या नहीं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 3 का क्वेश्चन। देखो जिसमें थोड़ा समझने के लिए दिए हैं। देखो इसमें कह क्या रहा है? जांच कीजिए कि इतना
इतना का गुणनखंड है कि नहीं, तो भाग देंगे तभी हम लोग देखेंगे कि है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं गुणनखंड तभी होगा जब इससे भाग देने पर कोई शेषफल ना बचता हो, तब क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख करते हैं। तो सबसे पहले शून्य निकाल लेते हैं। तो 7 प्लस 3x बराबर क्या होगा, शून्य। तो 3x बराबर यानी 3x बराबर माइनस का 7। अब x गुना में 3 का, तो क्या हो जाएगा, उधर बटे में हो जाएगा। तो माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू निकल रही है क्या, माइनस का 7 बटा 3। अब px दे रखा है, तो हल करते हैं। तो px का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7 बटा 3 बराबर, जहां जहां x है वहां पे क्या, माइनस 7 बटा 3 हम रखेंगे। 3 माइनस का 7 बटा 3 पावर 3 प्लस 7 गुना में कितना देंगे, माइनस का 7 बट्टा 3। ठीक है, अब करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 3 तो होगा। अब 7 को अगर हम गुना करते हैं 3 बार, यानी कि 7 गुना का 7 गुना का 7 माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब हमको हो रहा है माइनस का 3 4 3 बट्टा का 27 प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों है तो क्या होगा, यहाँ तो पहले माइनस होगा, लेकिन क्या होगा, 7 49 बट्टा का 3। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना माइनस का 3 4 बट्टा का 27 माइनस 49 बट्टा 3। ठीक है, अब इतना अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तभी भी मेरा क्या होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। क्या होगा, इसके बराबर, ये नहीं कि इसका मान जो निकलेगा वो शून्य नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एक अच्छा सा लैंग्वेज लिखेंगे। अतः 7 प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस का 7x का एक गुणनखंड नहीं है। प्यारे बच्चों, इस सभी का हम लोग प्रश्न बारी बारी सब कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो पे एक बार कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है बाबू, तभी तो हम आगे वीडियो आप लोगों को अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, और भी विशेष टॉपिक है बचा हुआ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो लग कैसा रहेगा, अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।